क्वेश्चन नंबर 15 है द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। रेंट रिसीवेबल अकाउंट दिया हुआ है। याद रखें कि जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है ये एक एसेट अकाउंट होता है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि विच एंट्री वाज मेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फॉर रेंट रिसीवेबल। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2020 जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि $400 है। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रेंट है जो बिजनेस एडवांस में रिसीव कर चुका हुआ है। ऐसा रेंट जो कि एडवांस में रिसीव कर लिया हो वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाता है और इसको पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में इसलिए शो नहीं किया गया क्योंकि ये उस साल से रेलेवेंट नहीं था। अब इसको हम लोग इस साल में शो करवाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, बिकॉज दिस अमाउंट रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2020। इसके नीचे लिखा हुआ है दिसंबर 31 में बैंक और $3600 लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो रेंट है जो कि रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगर इसकी जर्नल एंट्री देखी जाए तो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा और जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ होगा। दैट मीन्स जितनी अमाउंट से ये रेंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है बेसिकली उतनी ही अमाउंट से बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है और बैंक अकाउंट भी एसेट है। ठीक हो गया। और डेबिट साइड में 2020 दिसंबर 31 में बैलेंस सीडी है जो कि $600 है। ये जो बैलेंस सीडी है ये भी अगेन बिजनेस ने जो रेंट है वो एडवांस में रिसीव कर लिया है और ये दोबारा से बिजनेस पर एक लायबिलिटी बन जाएगी जो कि अगले सेशन में ये क्रेडिट साइड पर एज ए बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ठीक हो गया। जो $600 है इसका ताल्लुक ईयर 2020 से नहीं है बिकॉज ये रिसीव्ड इन एडवांस है और इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर 2021 में इनकम स्टेटमेंट में शो करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों साइड्स में से जो क्रेडिट साइड है 400 प्लस 3600 ये मुझे साइड ज्यादा लग रही है तो इसका टोटल करते हैं तो बनता है 4000। इसी टोटल को डेबिट साइड पे भी लिखते हैं और इसमें से ये $600 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3400 और ये 3400 की जो अमाउंट है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट पे। तो अब देखते हैं एक ऑप्शन ए बी सी डी में से कहां पर 3400 लिखा हुआ है। तो 3400 ये ए और बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी के साथ डेबिट लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो चूंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आई है वो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है। इस हवाले से जो 3400 है वो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो 3400 क्रेडिट लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और जो ऑप्शन बी सी और डी ये गलत है। ठीक हो गया जी।